बिकरू कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस कर्मियों पर जो हमला हुआ था उसमें खास तरीके की कारतूस का इस्तेमाल किया गया था और ये कारतूस अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है जिसका नाम विंचेस्टर कारतूस है। बहुत खास तरीके का ये हथियार होता है, ये गोलियां होती हैं, काफी मारक क्षमता होती है इनकी और इनका इस्तेमाल बिकरू कांड में किया गया था। विकास दुबे के गैंग ने भयानक खतरनाक कारतूस का इस्तेमाल किया था। इस खास कारतूस को विंचेस्टर कारतूस कहा जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिकरू कांड जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी, इसके लिए अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इस खबर पर संवाददाता अमित हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत खतरनाक कारतूस का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि तैयारी पूरी थी। यहां मुठभेड़ जो है सीधे सीधे शूट टू किल वाला मामला था। बिल्कुल सही कहा चंदन आपने, क्योंकि जिस तरह लगातार जांच चल रही है और जांच के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस जो गिरोह विकास दुबे का गिरोह था उसकी जो पैठ थी वो कितनी ज़्यादा थी। वो हथियार इस कांड में उपयोग में लाए गए थे जो भारतीय सेनाएं तक उनको उपयोग में नहीं करती हैं। पहले ये खुलासा हुआ कि जो विकास का भाई है जिसने सेमी ऑटोमेटिक गन खरीदी थी उससे हमला हुआ। अब ये बात सामने आई है कि जो पुलिस वालों पर जिन हथियारों से हमले किया गया था उनमें से जो कारतूस थे वो विंचेस्टर कारतूस थे जो कि अमेरिकी सेनाएं 1970 तक उसको इस्तेमाल करती थी और अभी भी अमेरिकी सेना और जो नाटो की सेनाएं होती हैं वो उसका जो हाईली ग्रेड है वो कारतूस यूज करती हैं। तो एक बहुत चौंकाने वाला ये खुलासा है कि आखिर जिन कारतूसों को भारतीय सेना तक यूज नहीं करती वो कारतूस इन लोगों तक कैसे पहुंचे, आखिर इसका पूरा जो दायरा है वो कहां तक फैला हुआ है, आखिर इनके पास ये इन अपराधियों के पास ये कारतूस, ये ऑटोमेटिक वेपन्स ये कैसे पहुंच गए, इसकी जांच में नए खुलासे रोज रोज हो रहे हैं। पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका भी ये मानना है कि या फिर ये लाइसेंसी गन से चलाई गई गोलियां थी जिनको खरीदा गया था। देखिए, इस पूरे जो जिस तरह वारदात हुई थी उसमें बहुत से ऐसे हथियार थे जो कि अवैध लाइसेंसों के आधार पर बनाए गए थे और बहुत से ऐसे थे जो जिनका लाइसेंस बाकायदा लिया गया था। लेकिन ये एक जांच का विषय है कि जिन हथियारों से इनको बाकायदा चलाया गया था वो हथियार क्या लाइसेंसी थे या क्या वो भी विदेशी हथियार थे। लेकिन इतना तो तय है चंदन की ऑटोमेटिक वेपन्स थे, कारतूस विदेशी थी और कहीं ना कहीं कई ऐसे हथियार थे जो भारत में इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर एक लोकल स्तर पर गिरोह उसके पास इस तरह के हथियार आना, इस तरह के कारतूस आना बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, कोई बहुत बड़ा संरक्षण है, तभी इन लोगों के पास इस तरह के हथियार पहुंचे। तो ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह खुलासे हो रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि विकास दुबे की जो पैठ, जो उसका संरक्षण था वो काफी गहरा था और इसीलिए इन लोगों ने इतना बड़ा अपना साम्राज्य बना रखा था और ये बेखौफ थे और उन्होंने इस बेखौफ में ही होकर ही पुलिस पर हमला किया था। जी अमित, अगर बात की जाए हथियारों की तो जो घातक हथियार होते हैं पुलिस कहीं ना कहीं उनको ट्रेस करती है या गोलियों की जो बिक्री होती है उन सब पर भी नजर रखी जाती है। तो उस नेटवर्क का भी पता लगाना पड़ेगा जिसके जरिए इन अपराधियों के पास ये हथियार आए थे, क्योंकि वो नेटवर्क अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल चंदन, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, क्योंकि देखिए एक नेक्सस होता है और ये नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुलिस का मुखबरी तंत्र होता है, जो एलआईयू होती है, बाकायदा वो इन सब चीज़ों पर नज़र रखी है। कोई भी शहर का गन हाउस होता है, वो किनको हथियार बेचता है, कौन हथियार खरीदता है, इसका बाकायदा एक डेटा रखना होता है, उसको मेंटेन करना होता है और पुलिस समय समय पर उसको चेक करती है और उन लोगों से बात करती है कि आखिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने असला खरीदा। लेकिन जैसे सेमी ऑटोमेटिक गन है को बिना राज्यपाल की अनुमति के बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह खुलासा हुआ कि जो विकास का भाई दीपक है उसने बाकायदा उसको खरीदा था एक गन हाउस से, उसके बाद इस तरह की कारतूस है। तो आखिर एक पूरा नेटवर्क है इसके पीछे, गिरोह है जिनसे बाकायदा ये हथियार कारतूस होते हुए विकास दुबे और उसके साथियों तक पहुंचा। तो बिल्कुल सही कहा आपने, एक पूरा गिरोह है और अभी वो गिरोह कहीं ना कहीं सक्रिय है और उसको खत्म करना बहुत जरूरी हो जाता है और जांच एजेंसियां अब इसी की ओर काम कर रही है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। बिकरू
बिकरू कांड में न्यूज स्टेट का बड़ा खुलासा है। वारदात में सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया गया था और ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल जो है शहर के एक गन हाउस से खरीदी गई थी। जांच में अब गन हाउस मालिक से भी पूछताछ की जाएगी। विकास के भाई ने ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल खरीदी थी और अब इस गन हाउस का जो मालिक है उससे भी पूछताछ की जाएगी। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा था और पुलिस जो है वो कान में तेल डाल करके बैठी हुई थी। मिली भगत थी, साफ साफ है। सेमी ऑटोमेटिक हथियार खरीदे गए थे, लेकिन उस हथियार का इस्तेमाल जो है अब ये बड़ी ही हैरान करने वाली बात है कि पुलिस के ही खिलाफ किया गया। बिल्कुल चंदन, और आप सोचिए जिस सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स की बात हो रही है उसको लेकर न्यूज स्टेट ये जानकारी उसको मिली है न्यूज स्टेट को कि आखिर साल 2010 में जब ये खरीदी गई शहर के एक गन हाउस से, तो आज 10 साल तक अगर इस बिकरू कांड को ना होता तो शायद इसकी जानकारी पुलिस को ना होती, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि राज्यपाल की बिना अनुमति के इस तरह का सेमी ऑटोमेटिक गन को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। और बाकायदा गन हाउस में जब भी कोई शस्त्र खरीदे जाते हैं तो उसका डेटा मेंटेन करना होता है और पुलिस बाकायदा उसके वेरीफाई कराती है। उसके बावजूद एक संरक्षण ही था कि उसके भाई ने 2010 में एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन खरीदी और उसके बाद 10 साल तक इसको किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और पुलिस पर ही इसको इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए कितना बड़ा नेक्सस है जो उसको बारे में पुलिस का खुफिया तंत्र बताने में नाकामयाब रहा। जो LIU थी वो नाकामयाब, निश्चित तौर पर नाकाम रहा और यहां तो पुलिस के साथ मिली भगत की बात भी सामने आई थी। लिहाजा जाहिर सी बात है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि किस तरह से और सेमी ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल किया गया, विंचेस्टर कारतूस का इस्तेमाल किया गया और इस मामले में अभी और पता नहीं कितने खुलासे होने बाकी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित और पूरी जानकारी देने के लिए।